अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। प्यारा घर ने आपके साथ यकीनन नमकीन रेसिपीज़ तो बहुत शेयर की हैं और आपने उससे कुछ सीखा भी होगा। लेकिन अब आज बारी है स्वीट डिश की। आज हम आपके साथ फ्रूट ट्रैफल की रेसिपी शुरू करने वाले हैं और चलिए अब हम शुरू करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले जेली तैयार करेंगे। जेली के लिए हमने पानी लिया है 3/4 कप, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें चीनी डाली और तेज़ आंच पे इसको उबाला और इसमें में जो है हम चमचा घुमाते रहे ताकि चीनी डिज़ोल्व हो जाए। सही। अब हम क्या करेंगे कि हम अपना फ्लेम ऑफ कर देंगे और फिर उसके बाद जेली डालेंगे। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख़याल रखा जाए। सही। जब फ्लेम ऑफ कर दिया, जेली डाली, अब वो पूरी डिज़ोल्व हो गई तो उसके बाद जो है हम ये जल्दी डिज़ोल्व हो जाती है तो हम क्या करेंगे कि इसे एक प्याली में ले लेंगे, ठीक है। 1 घंटे तक हमने बिल्कुल भी नहीं हिलाना है जेली को ताकि वो जम जाए। अगर आप हिला देंगे तो वो नहीं जमेगी। सही। अब इस तरह से ये रेड जेली तैयार हो गई। बिल्कुल इसी तरह से हम ग्रीन जेली तैयार करेंगे, ठीक। अच्छा, अब इसमें ख़याल क्या रखना है कि अगर आप पानी की मिक़दार को ज़्यादा कर देंगे और जेली की मिक़दार को कम कर देंगे तो आपकी जो जेली है वो बिल्कुल भी नहीं जमेगी, ठीक। वो पानी जैसी रह जाएगी। तो आपने क्या करना है, आपने जेली की मिक़दार ज़्यादा और पानी की मिक़दार कम रखनी है। इस चीज़ का बेहद ख़याल रखा जाए। दूसरी बात, आपने बिल्कुल भी 1 घंटे तक हिलाना नहीं है। जब वो थोड़ी-सी जम जाएगी 1 घंटे में तो आपने इसको फ्रिज में रख देना है, इन दोनों जेलीज़ को जो तैयार हो चुकी हैं अब। माशाल्लाह कलर इनका बहुत अच्छा लग रहा है। अब चलिए हम फ्रूट्स की तरफ चल रहे हैं। सही। अब हम क्या करेंगे कि हमने जो वीडियो में लिए हैं वो आड़ू, केले, आम वग़ैरह लिए हैं, लेकिन ये आपकी चॉइस है, आप कौन से फ्रूट्स लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक। हमने जो लिए हैं वो एक ही मिक़दार में सारे लिए हैं और वो 1/2 कप है, ठीक। ये कप के हिसाब से बताया है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आपको अगर फ्रूट्स ज़्यादा पसंद है, वैसे एक ही लेयर लगेगी इनकी तो इसके हिसाब से ही लीजिएगा, ठीक। और उसमें हमने पिसी हुई चीनी डाल दी है। अगर आप चाहें तो आप वैसे जो नॉर्मल चीनी होती है वो भी डाल सकते हैं। जब ये चीनी आप मिक्स कर लें सही से तो आप इसको फ्रिज में रख दीजिएगा और इस दौरान आप दूध लेंगी 1 किलो। अब दूध हमने 1 किलो लिया है और इसमें चीनी डाल दी, ठीक। लेकिन उबलते के दौरान इसको इतना उबालेंगे कि ये तकरीबन 750 ml रह जाएगा, ठीक। अब ये उबल चुका है। सही। तो हम दूसरी तरफ आते हैं। हमने दूध लिया, ठीक, थोड़ा-सा दूध लिया हमने और उसमें कस्टर्ड ऐड कर दिया। अच्छा, अब आप ये नोट कर रहे होंगे कि जो प्याली में दूध है उसकी मिक़दार बहुत ज़्यादा कम है और जो कस्टर्ड है वो ज़्यादा है, ठीक। और हम अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे कि कोई गुठली बाकी ना रहे। और जब आप ये डालेंगे तो आप इसको अच्छी तरह से मिक्स भी करते जाएँगे विस्क की मदद से, ठीक है। ताकि क्योंकि अगर आपने बीच में रोक दिया तो इस बात का ख़तरा है कि जो है आपकी जो कस्टर्ड है उसमें गुठलियाँ बन जाएँ। तो आपने जब तक कि कस्टर्ड बन रहा है आपने बिल्कुल भी नहीं रोकना है इसको मिक्स करना, ठीक। मैंने अब देखिए स्पून यूज़ करना शुरू कर दिया है। अब ये गाढ़े होने की तरफ आया और आपकी विस्कोसिटी दिख रही होगी वीडियो में कि हमने इसे अच्छा खासा गाढ़ा कर लिया। अब गाढ़ा करने के बाद हम इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, सही। उसके बाद फिर हम फ्रिज में रखेंगे तकरीबन 3 घंटे के लिए। हमारी जेली जम चुकी है। हमने एक हार्ट शेप की मदद से इसको जो है काट लिया है, सही। अब ये जो पीसेस बचे इन्हें फेंकना नहीं है बिल्कुल भी, ये भी इस्तेमाल होंगे। अब असेंबलिंग शुरू हुई है। हम पहले फ्रूट्स डालेंगे बड़े बाउल में, ठीक। ये क्योंकि छोटा था तो हम दूसरे में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये ठंडे भी हो चुके होंगे यकीनन फ्रूट्स। अब इनको डाल के हम फैला लेंगे अच्छी तरह से कि ये हर तरफ आ जाए। अब कहीं ऐसा ना हो ना कि आप मेहमानों को सर्व कर रहे हो और फिर आपकी कोई एक जगह खाली रह जाए और वही मेहमान के पास चली जाए तो कितना ऑकवर्ड लगे, ठीक। उसके बाद हम कस्टर्ड डाल देंगे। अब हम कस्टर्ड को भी अच्छी तरह से फैला लेंगे और पूरा कस्टर्ड नहीं डाल देना है आपने एकदम से कि वो लट दिया पूरा। ऐसा यकीनन बिल्कुल हरगिज़ नहीं करना आपने, सही। आपने आधा कस्टर्ड डालना है। उसके बाद फिर ये हमारे होममेड प्लेन केक्स हैं, लेकिन ये बाज़ार से भी मिल सकते हैं। आप अगर चाहें तो ले सकते हैं और इसको डाल दें। अच्छा, प्लेन केक हमने इस तरह से डाले हैं कि बिल्कुल भी कोई भी जगह खाली ना रहे, एक कॉर्नर तक खाली ना रहे, सही है। ताकि फिर जब हम लेने लगें, जब सर्व करें तो अच्छी तरह से सबके पास आए, ठीक है। एक-एक बाइट में हमारे पास प्लेन केक आए।
इसी तरह से हमने सारी चीज़ें इसमें ली हैं। अच्छा, जब प्लेन केक डाल देंगे तो वापस जो वो है जेली, जो पीसेस कुछ बच गए थे और हमने कहा था कि इसको फेंकना नहीं है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे, तो इस्तेमाल करने का वो वक्त आ चुका है अब। सही, हमने क्या करना है कि जेली बिल्कुल ऐसी बिछा देनी है। सही है, कोई इसके लिए आपको महारत की ज़रूरत नहीं है कि आप जो है डेकोरेशन करें इसमें भी, क्योंकि ये बीच की लेयर है, ये ऐसी ही रह जाएगी, इसका पता नहीं चलेगा। जब जेली डाल दो तो आप उसके बाद कस्टर्ड डालोगे, और इस दफ़ा कस्टर्ड आपने पूरा डाल देना है जितना भी आपके पास बचा था, ठीक है। उसके बाद अब ये ग्रीन जेली को हमने काटा नहीं था, क्योंकि हमको डेकोरेशन में इसे ऐसे ही इस्तेमाल करना था, लेकिन आपकी मर्ज़ी, अगर आप काटना चाहो स्क्वायर सर्कल वगैरह किसी भी शेप में तो इट्स अप टू यू। सही, अब वो हार्ट शेप्स भी हमने दो जो बची थी वो बिछा दी, और उसके बाद चॉकलेट चिप्स डाल देंगे। ये आपकी मर्ज़ी है, अगर आप चॉकलेट चिप्स डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो इस स्टेप को आप स्किप भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। सही है, लेकिन टेस्ट अच्छा आ जाता है इससे। अब हमने ये चॉकलेट चिप्स डाल दी हैं। अगर आप चाहें तो ठंडा होने के लिए मज़ीद कुछ देर के लिए रख सकते हैं। आप इसे अपने मेहमानों के सामने, अपनी फैमिली के सामने सर्व कीजिए और बहुत सारी अप्रिसिएशन लें, ठीक। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़। हमारी वीडियोस को लाइक करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ना भूलें, और अगर आपको बहुत पसंद आई तो आप कमेंट कीजिए।